बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कल का जो नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ, मुल्क के एक अजीम और मुखलिस लीडर और बहुत अजीम स्पोर्ट्समैन जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी रखते हैं, जिसने मुल्क की बेहतरी के लिए सेहत, एजुकेशन और सियासत के मैदान में बहुत से कारहाय नुमायाँ भी सरअंजाम दिए हैं, उन पर एक जुल्म हुआ। एक अंधे कातिल ने, एक उजरत के कातिल ने हमला किया और आप ज़ख्मी हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और लंबी उम्र अता फरमाए और उसके ज़रिए से मुल्क के अंदर सच्चाई का बोलबाला हो और झूठ हमेशा के लिए दफन हो। पाकिस्तान के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मनों और मुफाद परस्तों ने पाकिस्तान की गयूर और गैरतमंद कौम के मुंह से आखिरी नवाला तक तो छीन लिया, लेकिन अब भी उनकी नफ्स की आग नहीं बुझी है। इस कौम के पास जो कीमती चीज़ अब बाकी रह गई है वो सच्चाई से मोहब्बत है। जब भी पाकिस्तान की सालिमियत के साथ खेलने वालों ने कदम बढ़ाया तो सीसा पिलाई ही दीवार बनकर, चाहे वो 65 हो, 71 हो या दहशतगर्दी की जंग हो, अपना किरदार अदा किया। सच को सच कहा, झूठ को झूठ कहा। ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि गोली चलाने वाले किराए के कातिल का न तो इमरान खान से कोई ज़ाती दुश्मनी थी, न कोई बराबरी थी और न ही मुफादात का टकराव था। जिस तरह से लियाकत अली खान, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे अजीम सपूत और मुल्क से मोहब्बत रखने वाले अजीम लीडर को किराए के कातिलों ने शहीद किया, लेकिन अभी तक असल कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। हमारे मुल्क में एक डायलेमा है कि किराए के कातिल और अंधी गोली तो पकड़ी जाती है, लेकिन असल दुश्मन जो फिरौन की तरह आग लगाने के बाद फिर पानी लेकर बुझाने के लिए भागता है, उस फिरौन के चेहरे से नकाब अभी तक नहीं उतरा। अब हम अपने मुल्क के मुक़्तदिर अदारों से, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स है, उनसे हम हम्बल गुजारिश करते हैं कि आज अगर किसी और पर हमला हुआ है, कल आप पर हमला हो सकता है। ये हमला मुल्क की सालमियत पर है, इसलिए अकल के नाखून ले लें। असल कातिल को बेनकाब करते हुए पाकिस्तान के जो असल दुश्मन है, जो आपके हमसायों में है, उनके मज़मूम अज़ाइम को हम मिल के रोन डालें, वरना पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहैसियत एक तालिब इल्म और एक एजुकेटर के एक और हकीकत की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। वो ये है कि इस तरह के जो बग़ैर सोचे समझे किसी की बात पर पिस्टल लेकर, हथियार लेकर जाके बम धमाके करना, किसी बेगुनाह को कत्ल करने की जो कोशिश है, ये हमारे तालीमी इदारों के अंदर ही पैदा किए जाते हैं, जहाँ अक्ल और शऊर की तालीम नहीं दी जाती है, जहाँ गौर व फिक्र की तालीम नहीं दी जाती है, जहाँ कुरान और हदीस को समझा के पढ़ाया नहीं जाता है, जहाँ पर साइंस को अमली ज़िंदगी से रिलेट करके पढ़ाया नहीं जाता है, जहाँ हक़ाइक़ तक पहुँचने वाली, सच्चाई तक पहुँचने वाली रिसर्च मेथड्स को बालाया ताक रखते हुए सिर्फ डंडा और तकरीर और तकरार के ज़रिए बच्चों की सोच को दबाकर अपनी सोच मुंतकिल की जाती है, तो यही रिपोर्ट बनकर किसी की बात पे आकर दो टक्कों के लिए या किसी और छोटे मकसद के लिए कौम को, मिल्लत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आएँ हम मिल के असल दुश्मन को बेनकाब करें और आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से रहें। अगर एक गलती करता है तो उस गलती के पीछे हम जज्बे में आके अपने मुल्क को नुकसान न पहुंचाए। उस उजरत के कातिल ने यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा जुर्म किया है, नुकसान किया है, लेकिन हम गम व गुस्से में आकर अपने अमलाक को, अपने घरों को, अपने कारोबारी हजरात की चीज़ों को जलाकर अपने आप को नुकसान न करें। इसीलिए एक लॉन्ग टर्म सजेशन भी दूंगा मैं तमाम इक़्तिदार आला में जो लोग शामिल है, जो हुक्मरानी का रोल प्ले कर रहे हैं, इनसे गुजारिश है ये फैक्ट्रियाँ बंद करें। अभी कोशिश करें कि रिसर्च बेस कुरान और हदीस को, साइंस को, मैथमेटिक्स को अमली बनाकर डेली लाइफ से लिंक करके उनकी गौर व फिक्र की सलाहियत को उजागर किया जाए, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप किया जाए, उनकी कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को डेवलप किया जाए, ताकि वो ख़ज़ां के पत्तों की तरह दूर हवा के दोष पे न चले। यहीं से दुश्मन इस्लाम, यहीं से दुश्मन पाकिस्तान पैदा होते हैं। ये दहशतगर्द जो अल्लाह का नाम लेके मुसलमानों को मार देते हैं,
गोलियां मार देते हैं। वजह क्या है? इनको यही पढ़ाया हम लोगों ने है, उनको समझाया बगैर कुरान पढ़ाया। तो इसीलिए हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो कुरान की तिलावत कर रहे होंगे, कुरान उन पर लानत भेज रहा होगा। कुछ लोग हदीस याद कर रहे होंगे, हदीस उन पर लानत भेज रही होगी। वो लोग वही होंगे जो पढ़ तो कुरान रहे होंगे लेकिन अमल उनका शैतान का होगा। तो इसीलिए एक अल्लामा इकबाल मुफक्किर इस्लाम ने फरमाया, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम मिलकर इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क को दुश्मनों की नज़र से दूर रखें। इसके लिए हमें मोहब्बत अखुवत के साथ अमली तालीम, फ़िक्री तालीम की तरफ कदम बनाना पड़ेगा। एक दफ़ा फिर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इमरान खान और उनके साथियों को जो ज़ख्मी है सबको सेहत दे, जो शहीद हो गए हैं उनकी दर्जात बुलंद फरमाएँ, और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको असल कातिल को सामने लाने की जुर्रत अता फरमाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।